गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट रैंकर्स। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं। ये 25 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यानी दो पॉइंट दिया है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है जो 2:3 में क्या करे, डिवाइड करे। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पर देखते हैं ये ए है, ए का कोऑर्डिनेट है -1 और 7 और दूसरा जो है बी है, बी का कोऑर्डिनेट है 4 और -3 और इस लाइन पर एक पॉइंट कोई है, मान लेते हैं कोई पॉइंट P जो है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉइंट P जो है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि इस पॉइंट P जो है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है कि नहीं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला एक होता है, उसको हम लिखते हैं, उसी पर बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैंग्वेज। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद गिवन। गिवन में लिखिएगा बाबू, ए पॉइंट है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है -1 और 7 है, जिसको हम x1 का वैल्यू -1 और y1 का वैल्यू 7 मानेंगे। पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और -3। अब पॉइंट P एक मान लेते हैं जो इसको 2:3 में क्या करें, डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB। लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इज 2:3। यानी कहने का मतलब है कि पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यानी M1 हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा और M2 का जो वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यहाँ पर लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट P इसका फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 और M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। ये देखिए, ये जो वैल्यू आएगा, कभी काल इस पर आता है क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ये जो वैल्यू है x का मान आएगा, ये जो मान है किसका वैल्यू आता है, हमेशा x का मान आएगा। x कोऑर्डिनेट यानी x का मान आएगा और ये जो वैल्यू है ये y का मान आएगा, y कोऑर्डिनेट का मान आएगा। ठीक है, तब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं। M1 का जो वैल्यू है 2 है, 2 M1 है, M1 का वैल्यू क्या है 2। उसके बाद x2 का वैल्यू क्या है बाबू 4। M2 का वैल्यू यहाँ से 3 और उसके बाद क्या है x1 का वैल्यू क्या है -1 बटा M1 प्लस M2 यानी 2 + 3। ये जो वैल्यू आएगा आपको x कोऑर्डिनेट का आएगा, x का मान आएगा और ये जो रखेंगे ये आपको y का वैल्यू आएगा। तो M1 क्या है 2, y2 है -3 प्लस M2 क्या है 3, y1 क्या है 7, M1 प्लस M2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई के 4 2 8, ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस होता है।
प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 और बाई का हो जाएगा 5। और ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -6 माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा +21/5। तो इसको कीजिएगा तो 5/5 और ये आ जाएगा कितना 15/5। इसको कटाइएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 यानी 1 3 यानी x का जो कोऑर्डिनेट है ये 1 होगा और y का जो कोऑर्डिनेट है 3 है। यानी इस तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइंट -17 एंड 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। तो क्या करेंगे, गिवन में लिख देंगे पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी x2 y2। लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इज 2:3। 2:3 का मतलब ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। और ये जो है आपको जो फॉर्मूला का इस तरह का, ये आपको 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है।